स्वागत है। मैं स्मिता, पेश करते हैं एक रिपोर्ट। माँ प्रकृति फाउंडेशन गुरुग्राम में एक उभरता हुआ नाम है। यह फाउंडेशन बैक टू नेचर यानी प्रकृति की ओर वापस लौटने की मुहिम में जुटा हुआ है। इसके लिए माँ प्रकृति फाउंडेशन की ओर से बड़े पैमाने पर लोगों के बीच औषधीय पौधों का वितरण किया जा रहा है। मजबूत है माँ प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से, और ये तालियां इस बात का प्रतीक है कि सभी खुश हैं, क्योंकि कभी धूप कभी छाया। जनवरी से लेकर अब तक करीब 25,000 औषधीय पौधे लोगों के बीच बांटे जा चुके हैं। मुफ्त औषधीय पौधों का वितरण माँ प्रकृति फाउंडेशन के संस्थापक दिलीप शर्मा, हेमलता डोगरा, अनीता शर्मा, रितु शर्मा, डॉक्टर कमलेश शर्मा, नूगा वेस्ट गुरुग्राम के संचालक विनोद सिंह एवं निशा वशिष्ठ की ओर से गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क, शक्ति पार्क, सेक्टर 4 चौक, नूगा वेस्ट सेंटर, सुल्तानपुर फारूक नगर एवं गोहाना सोनीपत के विजय सहारा हॉस्पिटल में किया गया। इसमें RBM न्यूज की टीम भी भागीदारी रही। बैक टू नेचर मुहिम की सर्वोच्च चर्चा हो रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए यंग स्टार सेवा समिति की ओर से शक्ति पार्क गुरुग्राम में माँ प्रकृति फाउंडेशन के संस्थापक दिलीप शर्मा, हेमलता डोगरा, नूगा वेस्ट गुरुग्राम के संचालक विनोद सिंह को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। आज ये गुड़गांव में राजेंद्र पार्क का इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ माँ प्रकृति फाउंडेशन, नूगा वेस्ट एवं RBM न्यूज के सौजन से यहाँ नए साल की शुरुआत ये प्रकृति से जुड़ने का संदेश लेकर यहाँ किया जा रहा है। ये हजारों पौधे इस मौके पर बांटे गए और हजारों लोगों को भंडारे का खाना खिलाया गया। नमस्कार, मैं विनोद सिंह और आज माँ प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर गुड़गांव में राजेंद्र पार्क में पौधों का विसर्जन किया है। मतलब पौधों को लोगों को दिया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में जो इसके माँ प्रकृति के जो फाउंडर हैं मिस्टर दिलीप शर्मा जी, उनसे बात करते हैं प्लीज़। नमस्कार दोस्तों, बाकी हम सभी को सबसे पहले आने वाले जो हमारा साल गया है उसके बारे में तो आपको सबको पता हो, बट आने वाले साल को हम अच्छा कैसे किया जा सकता है उसके लिए हमने कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम रखा, जिसमें हम लोग माँ प्रकृति फाउंडेशन की तरफ से कुछ छोटे छोटे पौधे जो है स्वास्थ्यवर्धक पौधों का वितरण किया। साथ में हमने एक भंडारा का प्रोग्राम रखा जिससे लोग की थोड़ी बहुत चेहरे पर हंसी आ सके। आप जैसे कोरोना काल के दौरान में बहुत सारी दिक्कतें लोगों ने झेली है, उसके उपलक्ष्य में हमने कुछ ऐसा चीज़ करने की कोशिश जहाँ से लोगों के चेहरे पे खुशी आ सके। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार शर्मा। हमारा आग्रह है कि माँ प्रकृति फाउंडेशन के द्वारा दिए गए इन जुरघनी औषधियों का प्रयोग आप काढ़े के रूप में कर सकते हैं। तुलसी के पत्र का प्रयोग काढ़े के रूप में कर सकते हैं, जिसके प्रयोग से आप वायरल इन्फेक्शन से अधिकतम बच सकते हैं और बड़ी बीमारियों के आक्रमण से आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, मैं हेमलता डोगरा। माँ प्रकृति फाउंडेशन एक हमारी पहल है प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने की। आजकल हम लोग प्रकृति से बहुत पीछे हट चुके हैं और प्रकृति के अनुकूल हम कार्य कर रहे हैं। हमारा सभी से अनुरोध है कि प्रकृति के प्रति जागरूक होकर उसके प्रति अपना रुझान लाएं और प्रकृति के अकॉर्डिंग चलें। अगर हम प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। मैं अनीता शर्मा आज ये कहना चाह रही हूँ कि हमने प्रकृति के लिए ये पेड़ों को बांट के सिर्फ ये नहीं किया कि पेड़ ले जाके अपने घर में रख लिए और बस यहीं तक एक काम हमारा ख़त्म हो गया। इनकी सेवा भी हमें उसी तरीके से करनी है ताकि प्रकृति बनी रहे अच्छी तरीके से। मैं रितु शर्मा, माँ प्रकृति फाउंडेशन से। आज हमने पेड़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया और हम चाहते हैं कि सभी अपने अपने घरों में बहुत सारे बच्चे आए हैं, वो आए पेड़ लेके गए हैं और हम चाहते हैं कि वो पेड़ों की बहुत अच्छे से वहाँ देखभाल करें और लगाएं। नमस्कार, मैं निशा वशिष्ठ। आज हम यहाँ पे जुड़े हैं माँ प्रकृति फाउंडेशन से। तो यहाँ पे आज भंडारा किया गया है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे भोजन कराया जा रहा है और हमने यहाँ पे पौधों का वितरण भी किया जा रहा है। लोगों को प्रकृति से जागरूक किया जा रहा है कि लोग प्रकृति को भूलते जा रहे हैं। तो हमारे दिलीप सर ने एक
बेड़ा उठाया है कि प्रकृति के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। आज आरबीएम न्यूज़ की टीम शक्ति पार्क खांडसा रोड गुरुग्राम आई हुई है। अब देख सकते हैं कि यंग स्टार सेवा समिति की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और इनके साथ साथ हमारे जो है माँ प्रकृति फाउंडेशन की टीम आई हुई है। दिलीप शर्मा जी, हेमलता डोगरा जी और नुगा बेस्ट से विनोद सिंह जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आज माँ प्राकृतिक फाउंडेशन के तरफ से पौधा वितरण, जड़ी बूटी वाली जो पौधे हैं वो वितरण होगा। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ प्रकृति फाउंडेशन से मैं दिलीप शर्मा लोगों को प्रकृति के ऊपर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, लोगों को प्रकृति से प्रकृति के जोड़ने के ऊपर चल रहे हैं। जितने भी हमें पौधों का, औषधीय पौधों का वितरण इसलिए कर रहे हैं ताकि लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलते हुए जा रहे हैं, कहीं भी मतलब दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए ना अपने स्वास्थ्य को छोड़ के वो स्वास्थ्य में दिक्कतें बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, बट दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए वो अपने कहीं ना कहीं इस चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। तो माँ प्रकृति फाउंडेशन सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जन जन को प्रकृति की ओर लेके जाना, ताकि हम लोग इस प्रकृति के गोद में बैठ के और आराम से अपने जीवन को सुगम और सुनिश्चित अच्छा बना सकें। धन्यवाद। हमने एक छोटी सी एक पौधा मतलब प्रकृति की अगर हम लोग आज बात कर रहे हैं तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। जो भी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे पास कुछ पौधे हैं, वो स्वास्थ्यवर्धक पौधे हैं, जैसे एलोवेरा है हमारे पास, तुलसी है हमारे पास और नीम कड़ी, सबने आपको जानते हो नीम कड़ी, और हार सिंगार का पेड़ जो बुखार के अंदर बहुत काम करता है। वो पौधे हमने यहाँ पे मंगाए हुए, जो भी यहाँ से जाएंगे वो पौधे लेके जाएंगे जरूर। धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों और हमारे बुजुर्ग लोग जिनके आशीर्वाद की जरूरत मुझे पड़ती रहती है, हमेशा हम लोग सोचते रहते हैं कि अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिले तो हम लोग खड़े ना हो पाए। वो हमें बहुत बहुत सभी का स्वागत, और गहलोत साहब का जिन्होंने ये शुभ कार्य अपने प्रांगण में शुरू किया, उनके लिए बहुत एक बार जोरदार तालियां। और रही बात माँ प्रकृति फाउंडेशन, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग को। एग्जैक्टली हम लोग अभी जहाँ पे जी रहे हैं ना, वो अपने कंक्रीट की दीवारों से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसा अपने को करने की जरूरत आ रही है जहाँ पे बैक टू नेचर, मतलब हम प्रकृति की ओर फिर से मुड़ने की बात हो रही है। तो हम लोग इसी थीम को लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लोग किसी भी तरह लोगों को प्रकृति की ओर जोड़ पाए, क्योंकि आजकल इस चकाचौंध की जिंदगी में न जाने कितने लोग हैं जो अपने आप को कंक्रीट के महल में रह रहे हैं, लेकिन प्रकृति से छोड़ते जा रहे हैं। तो अगर सोना चांदी की अगर हम लोग बात करें, अगर उसको ढेर लगा दिया जाए और उसमें 2 बीज डाले जाए, वो बीज पनप नहीं पाएगा। लेकिन एक प्रकृति, एक मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, वहां पे अगर बीज डाला जाए वो अंकुरित होगा, धीरे धीरे वो बढ़ेगा और वो पेड़ हो सकता है। तो सोने चांदी से तो बढ़िया वो मिट्टी है जिसमें हम लोग खाने का भी प्रावधान होता है और अंकुरित होने की सृजन करने की शक्ति होती है। तो इसी को मद्देनजर हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके ऊपर हम लोग 20-22 लोगों की पूरी टीम है जो प्रकृति की ओर हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम लोग ने एक ऐसा विलेज बनाने का अपने ऊपर कुछ कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे लोग आए और उसको समझें, एग्जैक्टली जीने का तरीका सीखें। और वहाँ पे बैक टू नेचर, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इलाज में लोग को पता भी नहीं चल पाता कितनी बड़ी दवाइयाँ कितनी बड़ी खाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे वेदों में या हमारे ऋषि मुनियों ने ढूंढ रखी है, जिसमें प्रकृति के बारे में अगर उन्होंने ढूंढा जाए तो बहुत अच्छी चीजें समझ में आती है वहाँ पे। तो इसी को लेते हुए हम लोग ये फिर पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं और कुछ देर में हम आपको एक विलेज जो हमने बनाने की अपना उत्तराखंड में प्रोग्राम किया है वो हम एक बार आपको स्क्रीन पे भी दिखाना चाहेंगे कुछ देर बाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। जो जगह है विलेज गांव के बीच में एक मंदिर है जहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं। मंदिर के इर्द गिर्द पौधे पेड़ पौधे लगाए गए हैं अच्छे वायु के लिए, अच्छी हवा के लिए। जो लोग आपको दिखाई देंगे वो हम ही हैं, यानी कि बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति।
डिज़ाइन किया है, तो एक बार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और ये क्यों किया गया? 41 साल की उम्र के अंदर, 41 ईयर्स की एज के अंदर भविष्य में जो होने वाला है, पहले से ही तैयारी हो। अगर आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ RBM न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। न्यूज़ हमेशा सच के साथ।